हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। तो चलो बिना किसी देरी के आज हम फिर से अपनी एक छोटी सी कहानी को शुरू करते हैं, जिसका आज का शीर्षक कॉपी किताब का हम दुरुपयोग ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को हम शुरू करते हैं। किसी शहर में राहुल एक 5वीं कक्षा में पढ़ता था। गर्मियों की छुट्टियां चली हुई थी। राहुल गांव में अपने नाना के घर गया हुआ था। वहां पहुंचकर वह देखता है खुले खुले खेत, खलियान, दूर दूर तक खाली पेड़, खेत, बागों में पेड़ों पर पके हुए आम लटक रहे थे। यह सब देख राहुल खुशी से झूम उठा। उसे कोयल की मीठी मीठी कू की आवाज भी सुनाई दे रही थी। शाम की हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी। यह सब देख राहुल से रहा ही नहीं गया था। वह अपने साथ लाए कॉपियों के पेज को फाड़कर जहाज बनाकर उड़ाना शुरू कर दिया। हवा तेज चल रही थी, जिससे राहुल को पेपर का जहाज उड़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। देखते देखते राहुल ने अपनी कॉपी का पूरा पेज फाड़कर जहाज बना दिया। तभी राहुल के मामा ऑफिस से घर आए। राहुल को पेज फाड़ते देख बोले, राहुल, तुम पेज क्यों फाड़ रहे हो? मामा जी, मैं पेज के जहाज बना रहा हूँ, राहुल ने जवाब दिया। उसके मामा उसे समझाते हुए कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने कितने पेज फाड़ दिए, तुम्हें पता है इस दुनिया में कितने बच्चे ऐसे हैं जो कॉपी पेंसिल ना मिल पाने की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। राहुल को उसके मामा समझाते हुए कहते हैं, बेटा, तुम जो ये हरे भरे पेड़ पौधे देख रहे हो, इन्हीं को काटकर उनसे कॉपियाँ बनती हैं। ज़रा सोचो, तुम्हारी तरह ही अगर सभी बच्चे नए नए पेजों को फाड़कर उसकी नाव और जहाज बनाकर बर्बाद करेंगे तो कितना नुकसान होगा। राहुल अपने मामा जी से पूछते हैं, फिर हम पुराने कापियों को फाड़कर जहाज बना सकते हैं ना मामा जी? उसके मामा जी राहुल को समझाते हुए कहते हैं, हम लोग पुरानी कापियों को रफ के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसमें हम अपना रफ काम कर सकते हैं। हम उसमें अपने मैथ के कुछ समों को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम कापियों को रद्दी वाले को बेच देते हैं, जिससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाते हैं और वह फिर कापियाँ फिर से रिसाइकल होकर उससे अखबार बन जाती हैं। इसी तरह पेड़ों की कटाई कुछ हद तक कम हो जाती है, क्योंकि पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये वही कारण है हमें स्कूल में अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। राहुल अपने मामा से वादा करता है कि अब वह किसी तरह के पेज को बर्बाद नहीं करेगा, और वह अपने मामा को वचन देता है कि मैं अपने स्कूल में ऐसा करने वाले बच्चों को भी रोकूंगा। ऐसे राहुल अपने मामा जी की बात को समझ जाता है और अपने स्कूल के सभी साथियों को समझाते हुए सिखाता है कि हमें पेजों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। मेरे मामा जी हमें समझाते हैं कि पेड़ों से ही हमें कागज़ मिलते हैं। अगर हम अपने कागज़ों को ख़राब करेंगे तो पेड़ों का बहुत नुकसान होगा। तो चलो दोस्तों, अब हम ये नहीं करेंगे। तो हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है कि हमें कॉपियाँ किताब को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी रिसाइकलिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, यही मेरी एक छोटी सी कहानी है। कॉपी और किताब की बर्बादी ना करी जाए, उनका सदुपयोग किया जाए, उनको रिसाइकल किया जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी समझ में आई होगी। उम्मीद करती हूँ, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको कैसी लगी। कोई भी गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपका इस टॉपिक पे क्या विचार है। और बिना किसी देरी के प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए, मेरी छोटी सी कहानी को सुनने के लिए।